काकी जया दीदी कहत रही कि विजय भैया के पता चल गई बा कि मेघा बाबूनी कहाँ बाड़ी। विजय भैया और बाबा लोग उनका के लावे खातिर यहाँ से निकल भी गईलन। कहा मेघा के पता चल गई? हे ठाकुर जी, रहुआ हमार सुन लेनी। अब बस इक्के गो प्रार्थना बा, लड़की की सही सलामत घर पहुंचा दी। मेघा का पता चल गया, इस बारे में किसी ने भी आपको और मुझे नहीं बताया। मुझे तो छोड़िए, लेकिन कम से कम ये बात आपको तो बतानी चाहिए थी माँ जी। हाँ नहीं, ये बात तो तू ठीक कहा तारू। देख रही है ना आप कि अब इस घर में क्या क्या होने लगा है। ये तो कायदे से जया इस घर की बहू भी बनकर नहीं आई है, रबी से इस घर पर अपना हक भी जमाने लग गई। विजय भैया को ये बात सबसे पहले आपको बतानी चाहिए थी माँ। हाँ काकी, भाभी जी एकदम ठीक कहता रही। इजे जया मैडम ई घर में घुसल जात बाड़ी, इनकर लक्षण हमरो ठीक नहीं के लागत। मतलब तू कहे कि का चाहता रू? अब हम का कहीं रहुआ से, रहुआ अपने से एगो रूम दे देले रहली नु। बाकी जानता नहीं उ जानबूझ के विजय भैया के ही कमरा में रुकल बाड़ी। क्या वो विजय भैया के कमरे में रह रही है? हाँ भाभी, आज जब हम उनका के यह बात पर टोकनी तो वो कहली कि जब विजय भैया नहीं कन तो उ कमरा में रहे में हर्जे का बा। कायदे से तो उनका अपना कमरे में रुके के चाहत रहे। का भाभी ठीक बात बा कि ना? हे भगवान, ये तो हद हो गई। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है और इस टीचर की ये हालत है। जिस दिन इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तो हम सबको पढ़ाना शुरू कर देगी। माँ जी देख रही आप उसका हिसाब किताब। अब आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा। रहुआ बड़ बुजुर्ग बानी, जब राउरे बात उ न मान ली तो बाकी लोग के साथ आगे का करिए से तो भगवाने मालिक बाड़े। अब माँ जी, अब ये इस घर की संस्कार और सम्मान की बात है। बगैर शादी किए एक कुंवारी लड़की इस घर में रह रही है। अगर बाहर लोगों को इस बात का पता चला तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? लड़की इस घर की इज्जत पूरी मिट्टी में मिला देगी। बताई तो दुनिया अगर ये बात जान जाए तो आदमी केकर केकर मुंह पर अंगूरी धरत चली। माँ जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर वो कब तक इस तरह इस घर में रहने वाली है। माँ जी, कुछ ना कुछ डिसीजन आपको लेना ही होगा। ठीक बा, हम काल भोरे जया से बारे में बात करें। अरे माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? ना बैठल रहा। एगो बात करे के रहे तोहरा से। हाँ कहिए, क्या बात है? देखा जया, तोहरा से बात कहे में हमरा अच्छा तो नहीं खिला। बाकी का करी, अब लोग के मुंह तो नानू छेकल जा सकेला, जकरा जे बुझाला से बोलबे करेला। आप कहना क्या चाहते हैं माँ जी? क्या बात है? हम जाना तानी कि तू विजयकांत से कितना प्यार करेलो। यही से हम चाहतानी कि तू दोनों के ब्याह जल्दी से जल्दी हो जाओ। लेकिन जब तक ब्याह नइखे होगत तब तक तो। मैं समझ गई माँ जी, आप क्या कहना चाहती हैं? एगो जवान लड़की के एगो लड़का के कमरा में ऐसे ही रहना ये ठीक बात नहीं खे बेटी। अरे 10 तरह के लोग के 10 तरह के बात करे के मौका मिल जाला। यही सब सोच के तोरा हम यहाँ पे एगो अलग कमरा दे ले रहे कि तू कमरा में रहबो। लेकिन तू तो फिर यही कमरा में। वो विजय यहाँ पर नहीं थे तो मुझे लगा शायद यहाँ पर रहने में कोई हर्ज नहीं होगा। देखा जया, ये घर के अपन कुछ परंपरा और मान मर्यादा बा। हमरा ये ठीक नहीं खे लागत कि छोट छोट बात पे लोग उंगली उठावे। अरे तू तो इतना पढ़ल लिखल बाड़ू, लेकी सबके पढ़ावे लू। अब आगे हम तोरा का समझाए? इतना समझदारी तो तोरा खुदे होके के चाहिए। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई और अब शायद मेरा यहाँ पर रहना भी ठीक नहीं होगा। अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतना जल्दी का बा? अब रात भर रुके गेलू तो तनी इत्मीनान से नहा धोला, अब फिर नाश्ता करके चल जाइया। नहीं नहीं माँ जी, नाश्ता फिर कभी कर लूंगी। और वैसे भी शादी के बाद तो मुझे यहीं आकर रहना है ना।
हाँ वो तो ठीक बा, लेकिन जया नहीं माँ जी, अब चलती हूँ। वैसे मेघा दीदी आप हैं बहुत सुंदर, बिल्कुल फिल्मी हीरोइन की तरह। मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। नहीं नहीं, आप बहुत सुंदर हैं। वैसे एक बात कहूँ, बोलो ना। आज जब मधु अंकल ने मुझसे कहा कि आपके मेहंदी लगानी है तो मैं नहीं आई, लेकिन जैसे ही आपका नाम सुना वैसे मैं दौड़ते हुए चली आई। दीदी मर जाओ, आपका चेहरा देखकर तो कोई भी फिसल जाएगा। और वैसे तो आज लग रहा है जैसे धरती पर चांद ही उतर आया है। कितना फिल्मी डायलॉग है, सबको ऐसे बोलती हो? क्या करे, बोलना पड़ेगा। आज तुम्हारा अंदाज बड़ा शायराना है। अभी तक किसी से याराना नहीं हुआ है ना। याराना इसके लिए शायराना हो रही हूँ। वैसे दीदी आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरी पढ़ाई लवेरिया में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। खानदान की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं की तुम। यही खातिर तुमको इतना आजादी दिया गया, पढ़ने के लिए विदेश भेजा गया ताकि तुम परिवार का नाम रोशन करो। यही नाम रोशन किया तुम। दामाद जी तो ऊपर छुप कर गए। जब गलती की हो तो सजा भुगतने को तैयार रहो। छोड़ दीजिए। फेंके नीचे, फेंके नीचे। नीचे ना फला। इतना आसानी से नहीं, इतना आसानी से नहीं। हाँ, गलत तो अभी हम समझाते हैं। हाँ, अभी तो आपका खातिर करेंगे। खातिर। नहीं भैया। अभी दामाद जी का सीधा बात कर रहा हूँ मैं। दामाद जी, ए लड़की, तू बाहर जा, नहीं तो मरेगी हमारे हाथ से। भागो, इसको लेके जाइए। चलो। आइए, 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 आइए। भवानी, हाँ भैया। इसका हाथ पैर बांध और इसको बाहर लेकर जा। पता ना, सुबह से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहा बा, कहीं कोनो अनहोनी ना हो जाए। और एक तो ये दुन्नू भाई के भी कोनो खबर नहीं के, खा खा के सांड जैसा हो गई, पर कोनो काम के नहीं खन दुन्नू जना। का हुआ, मुंह लटका के आ गए लालो, उदय के पता ना चलल ना? दीदी का बताएं, मतलब पूरा जमीन से लेके आसमान तक ले सब जगह ढूंढ लिए, कहीं वो दोनों के पते नहीं चला। अरे कहीं वो विजय कंतवा के हाथ ना लग गई हो, सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा, कोनो अपशकुन ना हो जाए। उदयवा को कुछ नहीं होगा, आई तो आँख फड़क रहा है वो ब्लड प्रेशर के कारण। अच्छा दीदी यहाँ चिंता परेशानी में है और तुमको डॉक्टर ही सोच रहा है। मैट्रिक पास हुए नहीं, MBBS डॉक्टर हो गए हैं। तुम मैट्रिक फेल करेगा रे साला, अपने तो हाई स्कूल का मुंह नहीं देखा है। वो हमारा बेटा उदय के जान कतना में पढ़ल बा, और यहाँ तू दोनों जना के स्कूल कॉलेज याद आ रहल बा। एकदम ठीक कहला है रज्जल लाल तू लोग के बारे में, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। एक बात ध्यान से सुन ला, अगर हमरा बेटा उदय के कुछ हो गई ना तो भुला जाइए कि हम तो हर बहन है। अब जाओ यहाँ से, जाओ। पता ना कहे सवेरे से ही हमारा दाहिना आँख फड़क रहल बा।
भगवान। साला ठीक ही कहता है सर। सोम का धन शैतान खाता। इतना दिन से छुपा के रखे थे और रचनवा उड़ा ले गया सब हमारे मेहनत का कमाई। साला एक को सोना का नेकलेस उड़ा के रखे थे। सोचे थे कि हमको भी मिलेगी हमारे दिल की रानी, तो उसको उपहार देंगे। अब घंटा उपहार देंगे। अरे हंस के जो देखा तू एक बेरिया, हम मरी मरी जाई पहाड़ की। अरे साला बदरिया, ये कपार पर हाथ रख के किसका मातम मना रहा है रे? हैं? कौन मर गया? भैया जी परेशान मत करिए, जय अपना काम कीजिए। जला पे नमक मत छिड़किए। जला पर नमक? अरे कहाँ जल गया, कहाँ नमक डाल दिया, कुछ बताएगा भी? क्या बताएं, सब जल के खाक हो गया। सोने का नेकलेस। मत कर, मत कर। इधर इधर। अब बोल का बात है? कुछ सोना का नेकलेस चुरा के छुपा के और रखे थे, वो आपसे देखा नहीं गया, उड़ा के लेकर चले गए। साला उसके लिए इतना परेशान हो रहा है? अरे लेके नहीं जाते तो क्या करते? यहाँ पड़ा था तो उसका कोनो वैल्यू था? हैं? कोनो वैल्यू नहीं था। उसका वैल्यू तो तब बढ़ गया है जब वो हमारी जान सीमा रानी के गला में पहुंच गया है। तुम्हारी कसम खाए कहते, अरे एकदम रानी लग रही थी, रानी। और उसके गले में वो हार, 9 लाख का हार लग रहा था। पर तू काहे को टेंशन ले रहा है? हैं? तू जिसके लिए भी वो हार रखा था, अरे पहले उसको आने तो दे, हम बनवा के देंगे तुमको। उससे बढ़िया, उससे अच्छा डिजाइन का अब भारी हार। कहाँ से बनवा के देंगे नए डिजाइन का हार? कहाँ से लाएंगे इतना पैसा कि जा बदलिया चोरी कर? अरे पागल है तुम, काहे तुमसे चोरी करवाएंगे? हाँ? अरे साला ये राजपाट कौन दिन काम आएगा रे? हाँ? रखिए रखिए इसको। ये राजपाट कोनो दिन काम नहीं आएगा जब तक कि ये दोनों राहु केतु यहाँ रहेगा। अरे तू उनका टेंशन मत ले, उनका इंतजाम हम कर चुके हैं। सबसे पहले केतु को अस्त करेंगे, बाद में राहु को सल्टाएंगे। कुछ नहीं सल्टा पाएंगे यार, कुछ नहीं कर पाएंगे यार। कि पुतनवा का मारने का प्लान ना आपका फेल हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। सारे बहुत कुछ कर लेंगे। इस बार इतना सॉलिड प्लानिंग लेके आए हैं ना, विदाउट फेल। क्या प्लान है? प्लान ये है कि पुतनवा जहाँ कहीं भी बैठा होगा तुम्हारे सीधे में एकदम सामने, उसके सामने बैठ के तुम हमारा पिस्तौल साफ करेगा। पिस्तौल साफ करेगा? उसे क्या होगा? अरे उसी से तो सब कुछ होगा। पिस्तौल साफ करते करते गलती से उसी पिस्तौल से एक ठो गोली चलेगा। गोली चलेगा चट से, और उधर पुतनवा घुलटेगा फट से, खेल खत्म। हाँ, फट से पुतनवा उधर उलट जाएगा और दुलारी देवी हमको सीधे शमशान घाट भेज देगी। ऐसे कैसे भेज देंगे? हम रहेंगे नहीं का वहाँ? पूरा घटना को हम एक ऐसा रूप देंगे कि जैसे वो कोनो एक ठो एक्सीडेंट हो। साला सीबीआई भी चक्कर में पड़ जाएगा। ये चक्कर में हम कहीं खन चक्कर में न पड़ जाए। रचनवा तो मरवा के छोड़ेगा हमको। अरे क्या सोच रहा है तू? मरने के बारे में। क्या बोला? पुतनवा के मरने के बारे में। हाँ ऐसा बोलो। साला फालतू का टेंशन खुद भी करता है, हमको भी देता है, गधा कहीं का। मां जी आप ज्यादा मत सोचिए,
वरना आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। लीजिए, दवाई लीजिए। अब और क्या हो सकेगा? कुल खानदान के तो नाम डुबैये देना। चल तो के नाम डुबावे के खातिर। अरे मार काहे ने कोई ना तू ये जिंदगी के खातिर तू ना के कौन से बना के न रही है अपन बाप के नाम रोशन करके रख देना तू। अरे वही काहे ने मर गया तू। अरे इस घर में ये लड़की के लिए किसी को आंसू बहाने का जरूरत नहीं है। विजय भैया से कमरे में मत बंद करिए। तुम चुप रहो, एकदम चुप। पानी ला तू।